जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट उठ रहे हैं कि क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कोविड-19 चल रहा है, कोई बोल रहा है 2022 में एग्ज़ाम होगा। इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, एकदम डिटेल में वीडियो डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे दिखा देता हूँ क्या क्या आपसे बात करने वाला हूँ। पूरा सिलेबस बताऊँगा आपको क्या क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा। और इस वीडियो में जो सबसे अच्छी बात है वो ये रहने वाली है कि आपको मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, गणित में लिखा हुआ है क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, सारा इसमें लिखा हुआ है। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी सारा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और इसी तरीके से सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो लास्ट में ये पीडीएफ के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आप इस पर हाई लिख के मैसेज कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे बात करते हैं सीधा इन चीज़ों पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो कुल पद हैं आरआरसी ग्रुप डी में आप सभी को पता है 1,03,769 पद हैं लगभग, जो कि अपने आप में ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इतनी बड़ी वैकेंसी है कि आप सभी का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। और वो सिलेक्शन कैसे होगा, जो अभी तक आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस सभी टाइम को छोड़ के आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब कैसे कैसे करनी है, क्या क्या करना है, वो सारा इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगर टोटल हम फॉर्म की बात करते हैं तो टोटल फॉर्म जो है लगभग 1.15 करोड़ फॉर्म इसमें फिल किए गए हैं और वैकेंसी कितनी है 1,03,769 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा और अब क्या करें। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को आपको सोचना नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम आपके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें। अभी कोविड-19 चल रहा है, आपको पता है। कोविड-19 जैसे ही थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके बाद एनटीपीसी के जो फेज़ 7 है, 7th फेज़ कराने के बाद आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी को ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि एग्ज़ाम कब है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एग्ज़ाम करा दिया जाता है अभी मान के चलिए जून में, तो मैं बता देता हूँ जून में अगर एग्ज़ाम करा दिया तो 100 में से बता रहा हूँ आप 50 नंबर और 55 नंबर पर आप रुक जाओगे। क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम कर रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा ना तो आप सारा कुछ गलत करके आओगे एग्ज़ाम में। तो अभी आपको स्ट्रेटेजी बना के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। इस वीडियो में सारा डिटेल में डिस्कस करूँगा। 1 बाय 1 पहले बता देता हूँ कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के रहने वाला है। तो सबसे पहले मैथ की बात करें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क के। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के अगर बात करते हैं तो लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो अब आगे चलते हैं। 100 क्वेश्चन हो गए आपके, 100 मार्क्स के हो गए। नेगेटिव होगी 1/3 की, मतलब अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपका एक जो सही है वो भी गलत आपका हो जाएगा। ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 90 मिनट का टोटल पेपर होगा। यहाँ एक बार फिर से सिलेबस देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 25, जनरल साइंस के 25, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के टोटल 20 क्वेश्चन है। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए जो कि 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है, 90 मिनट आपका समय होगा। जो PWD के कैंडिडेट हैं उनको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और 1 बाय 1 सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हम चर्चा करते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है और इसी प्रकार से सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो 30 मार्क्स की रहने वाली है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, अब आपको जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा, सिर्फ क्या करना है उनको पढ़ना है। मतलब जिस टॉपिक में, जैसे रीजनिंग के कोई टॉपिक्स हैं
जैसे कथन आर्गूमेंट हैं, कथन निष्कर्ष हैं, अगर उनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, ये नहीं कि आप पूरा रीजनिंग पढ़ते जा रहे हैं। तो जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसको पढ़ना है। नंबर 1 काम तो ये करना है। नंबर 2 काम क्या है, आरआरबी के सभी पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। देखिए आरआरबी जो है, जितने भी आरआरबी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों, एनटीपीसी 2016 के हों, 2021 वाले एनटीपीसी हों, या उसके बाद आपका ग्रुप डी हो, या फिर जितने भी जेई और एएलपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी के प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। टॉपिक वाइज पढ़ने का अब समय नहीं है, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे इतनी अच्छे से आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, तो देखिए टॉपिक कौन कौन से महत्वपूर्ण है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, रैंकिंग एंड आर्गूमेंट हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण से टॉपिक्स है जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। ये सारे टॉपिक आपको याद रखने हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 4568। तो ये आपको पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज कर देंगे 8006374568। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और मैथ के 25 क्वेश्चन में लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको एडवांस का पोर्शन भी देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैथ में करना क्या है आपको, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, बार बार रिवीजन करना है। मैथ को जितना ज़्यादा हो सकता है ना उसको रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होगा कि आपकी मैथ पे बहुत अच्छी पकड़ बनेगी, आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में सही करके आओगे। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने। देखिए मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे साइंस हो, आरआरबी में जितने भी पेपर होते हैं सभी के प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। उनको सॉल्व करने से आपका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है एडवांस मैथ के फॉर्मूला याद करने हैं। जो एडवांस मैथ होगा ना वो आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, तो मेन फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे मेंसुरेशन होगी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ईटीसी लिखा हुआ है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी फार्मूला बनते हैं आप दो तीन पेज में इनको लिख के सारे फार्मूला को आप बार बार रिवीजन करें, बार बार याद करें, तो आपका मैथ में भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और मैथ में भी आप 25 में से लगभग 23 के आसपास स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ट्रेंड, मतलब जो भी मैक्सिमम टॉपिक है ना सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। ये वो टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इन सभी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में क्या लिखा हुआ है, थ्योरी पढ़नी है टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करने प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज। देखिए सबसे पहले आपको जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उस टॉपिक की सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बाद में उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका विज्ञान में क्या है कि सामान्य जो जनरल साइंस है इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर आपका होने वाला है। ठीक है, तीनों विज्ञान को अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी दिमाग में कुछ भाई बोलते हैं कि सर फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ बोलते हैं रसायन विज्ञान के आते हैं, कुछ बोलते हैं बायोलॉजी के आते हैं, तो वो किसी को नहीं पता होता है। तीनों विज्ञान को अच्छे से पढ़ना है। अब आपके पेपर में कौन सी विज्ञान ज़्यादा पूछी जाती है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स लिए हैं, 8 टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूनिट, लॉ ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एनर्जी एंड पावर, वेव्स, लाइट, साउंड, ग्रेविटेशन। ये 8 टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, और लगभग इनमें से कम 5 से 6 टॉपिक मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तो आपको ये 8 टॉपिक हैं और 1-2 टॉपिक ऐड कर लेना, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलो उसके बाद बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं जैसे सेल एंड सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, कोशिका के बारे में पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं ह्यूमन डिजीज़, मतलब सूक्ष्म जीव एवं मानव रोग से रिलेटेड आपको पढ़ना है। जीव विज्ञान की विभिन्न प्रकार की शाखाओं के बारे में पढ़ना है। विभिन्न कल्चर पढ़ना है, जैसे मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं, तो ये सारा आपको पढ़ना है। ब्लड के बारे में पढ़ना है, ग्रंथि पढ़नी है, उत्सर्जी अंग पढ़ने हैं, हार्ट पढ़ना है।
उसके बाद मानव के बारे में पोषण, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, मानव मस्तिष्क, मानव नेत्र, ये सारा आपको पढ़ना है। तो ये सारा जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो मैंने आपके लिखे हुए हैं। इन सभी को क्या करना है, आपको अच्छे से नोट्स बना के आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी आपको पढ़नी है। एसिड बेस, अम्ल और क्षार आपको पढ़ना है। मेटल और नॉन मेटल एंड मेटलॉइड आपको पढ़ने हैं। धातु, अधातु एवं उपधातु आपको पढ़ने हैं। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन, गैस के नियम। तो ये 7 टॉपिक मैंने लिखे हैं केमिस्ट्री के, जो कि ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कुछ ये पॉलिटी के या फिर स्टैटिक जीके के आप टॉपिक कह सकते हो। जैसे भारत में प्रथम पुरुष और महिला हैं, भारत में सभी पुरस्कार, प्रमुख मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय, प्रमुख पर्यटन स्थल, नोबेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, प्रमुख नदी, प्रमुख कंपनियों के सीईओ। तो ये आपके करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। और जो जीके वाला पोर्शन है मैंने संविधान का लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयोग, महान्यायवादी। तो ये जो 4 टॉपिक लिखे हुए हैं इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं सभी एग्ज़ाम में। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई, कुछ बेसिक पॉइंट बताए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए और डिस्कस करने का प्रयास किया है कि आपको टॉपिक वाइज किन किन टॉपिक पे, सब्जेक्ट वाइज किन किन टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। और देखिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। अगर कोई भी आपको किसी प्रकार का भी डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6374568। तो 8006374568 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हाई लिख के भेज दीजिए। और हमारे चैनल पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आरआरसी ग्रुप डी को टारगेट करके क्लासेस चल रही हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या जिस प्रकार की वीडियो आपको लगी है तो अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।